Hello friends, welcome to Medico's house. Today I explain fetal blood circulation. So let's get started. फीटल ब्लड सर्कुलेशन को हम प्रीनेटल ब्लड सर्कुलेशन भी बोलते हैं। मतलब जो बर्थ से पहले का टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम प्रीनेटल बोलते हैं। अब बर्थ से पहले फीटस में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको ही हम फीटल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब जो फीटस का ब्लड सर्कुलेशन होता है और एडल्ट का ब्लड सर्कुलेशन होता है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब क्या रीज़न है कि जो ब्लड का फीटस का ब्लड सर्कुलेशन है और एडल्ट का ब्लड सर्कुलेशन है, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। क्योंकि क्या होता है, फीटल लाइफ में जो फीटस का लंग होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फीटस का ब्लड सर्कुलेशन और एडल्ट का ब्लड सर्कुलेशन अलग होता है। फीटल ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देती हूँ। जो फीमेल होती है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है नॉर्मली 3 to 5 डेज़ का होता है। वैसे ये वेरीज करती है डिफरेंट डिफरेंट फीमेल्स पे। तो जैसे ही किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया है, उसके बाद से जब हम उसको काउंट करते हैं 14 डेज़ पे, तो 14 डेज़ पे हम उसको ओवुलेटरी पीरियड बोलते हैं। मतलब उस दिन क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज़ होता है और वो वेट करता है स्पर्म का, ताकि वो क्या हो सके, फर्टिलाइज हो सके। वैसे मैंने ये डीप एक्सप्लेन किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको केवल एक छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ। अब देखो, जैसे ही सेकेंडरी oocyte क्या हुआ, रिलीज़ हुआ और वो वेट करता है स्पर्म का। अगर कोई स्पर्म आया और उसने उसको फर्टिलाइज कर दिया, उसके बाद मतलब 14 डेज़ में क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। उसके नेक्स्ट 2 वीक्स में हम उसको प्रिफ़र करते हैं ओवम, और 3 वीक से 8 वीक तक हम उसको प्रेफर करते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। मतलब जैसे ही ओवम ने 3rd वीक में एंटर कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। अब एम्ब्रियो कब तक बोलेंगे, 3 वीक से 8 वीक तक हम उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। 9th वीक से टिल बर्थ तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फीटल पीरियड बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। देखो, प्लेसेंटा क्या करता है, मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन का वर्क करता है प्लेसेंटा। ठीक है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। वहीं से उसका गैस का एक्सचेंज होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू द प्लेसेंटा का क्या करता है, एक्सपेल आउट करता है। अगर मैं प्लेसेंटा में बात करूँ तो प्लेसेंटा में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है मैटरनल पार्ट, सेकेंड वन होता है फीटरनल पार्ट। अब जो मैटरनल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरविलस स्पेस बोलते हैं, जिसमें जो ब्लड होता है कितना होता है, 150 ml होता है। वही जो सेकंड पार्ट होता है फीटल पार्ट, जिसको हम कोरियोनिक विलस बोलते हैं, इसमें जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 350 ml होता है। ठीक है, अगर मैं दोनों को काउंट करूँ तो प्लेसेंटा में जो टोटल ब्लड होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है। वहीं जो प्लेसेंटा का वेट है वो 500 ग्राम होता है। अब जो प्लेसेंटा होता है उसमें क्या होती है, एक अम्बलाइकल वेन होती है और 2 अम्बलाइकल आर्टरी होती है। देखो, इसमें दिखा रखा है अम्बलाइकल वेन को हम क्या बोलते हैं, फीटल वेन भी बोलते हैं। दो क्या होती हैं इसमें, अम्बलाइकल आर्टरी या फिर फीटल आर्टरी होती है। बट क्या होता है, बिफोर 4 मंथ से पहले क्या होती हैं कि 2 अम्बलाइकल वेन्स होती हैं, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं। बट क्या होता है, राइट अम्बलाइकल वेन जो होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। अब जो प्लेसेंटा में जो ये वेन्स आ रही हैं, फीटल वेन है और जो ये फीटल आर्टरीज है, तो जो फीटल वेन है ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, जो फीटल वेन होगी वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। वहीं जो ये फीटल आर्टरी हैं, 2 फीटल आर्टरी हैं, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये देखो, ये 2 हैं। वहीं इसमें अपोजिट होता है एडल्ट के ब्लड सर्कुलेशन में। वहाँ पर जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वहीं जो वेन्स होती हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती हैं। अब इसमें एक बात याद रखने वाली है कि कभी भी यहाँ पर मैटरनल जो ब्लड होता है और जो फीटस का ब्लड होता है कभी भी मिक्स नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, केवल गैस का एक्सचेंज होता है। अब वो गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, मैंने बताया था कि अभी जो इंटरविलस स्पेस होता है इसमें क्या होता है, मैटरनल ब्लड होता है जो कि कितना होता है, 150 ml होता है, और ये क्या होता है, 100% ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, अब जो ये 350 ml है वो क्या है, फीटस का ब्लड है, जो कि क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अम्बलाइकल आर्टरी के द्वारा लाया गया है यहाँ पे। तो मदर क्या करती है, ऑक्सीजन दे देती है फीटस को, और वहाँ से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी। यहाँ पर क्या हुआ, गैस का एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पर ओनली क्या होता है, गैस का एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। कभी भी मैटरनल ब्लड और फीटरनल जो ब्लड होता है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है।
प्रोसेस ऑफ फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो जो फीटल ब्लड सर्कुलेशन है वो 3 वीक में स्टार्ट हो जाता है, मतलब 21 डेज़ में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है फीटल ब्लड सर्कुलेशन। अब क्या रीज़न है कि जो फीटल ब्लड सर्कुलेशन है वो 3 वीक में ही स्टार्ट हो रहा है, पहले 1 वीक में या फिर सेकेंड वीक में क्यों स्टार्ट नहीं होता है? क्योंकि क्या होता है, थर्ड वीक होता है उस टाइम पे टर्सरी कोरियोनिक विलाई बन जाती है। अब जो टर्सरी कोरियोनिक विलाई होती हैं ये क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। आज जब आर्टरी और वेन्यूल्स बनेंगी तभी तो ब्लड का एक्सचेंज होगा बॉडी में। तो जब ये बन जाती हैं तभी क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज होता है। ये क्या है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के मैंने 2 पार्ट्स बताए थे आपको, एक बताया था मैटरनल पार्ट, दूसरा बताया था फीटल पार्ट। जो मैटरनल पार्ट है उसको इंटरविलस स्पेस बताया था मैंने, और जो फीटल पार्ट होता है उसको कोरियोनिक विलस बोलते हैं। इंटरविलस स्पेस में 150 ml तक ब्लड होता है, कोरियोनिक विलस में 350 ml तक ब्लड होता है। दोनों को अगर काउंट कर दिया जाए तो प्लेसेंटा में 500 ml तक ब्लड होता है। अब जो इंटरविलस से जो ब्लड था 150 ml मदर का जो ब्लड था वो क्या करता है, ऑक्सीजन मिक्स कर देता है और किस में डाल देता है, अम्लाइकल वेन में डाल देता है। अब जो अम्लाइकल वेन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसमें जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है वो क्या होता है, 80% तक ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है। अब जो अम्लाइकल वेन है जब वो लीवर से होके जाती है तो वो 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाती है। अब जो एक पार्ट होता है वो हिपैटिक पोर्टल्स वेन के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, और जो सेकंड पार्ट होता है इसका ये कहाँ चला जाता है, इन्फीरियर वेना कावा में चले जाता है। अब लीवर के इनमिच्योर होने की वजह से जो मैक्सिमम ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा में चला जाता है, और स्मॉल अमाउंट में कुछ ब्लड जो होता है वो लीवर को मिलता है, ताकि जो लीवर हो वो क्या हो सके, मेच्योर हो सके। अभी मैंने आपको बताया कि जो एक अम्बिलिकल वेन है वो एंटर करती है इन्फीरियर वेना कावा में, बट कैसे, यहाँ पर क्या होता है कि एक टेम्परेरी संट बन जाता है जिसकी वजह से जो अम्बिलिकल वेन होती है वो एंटर कर जाती है इन्फीरियर वेना कावा में, जिसको हमने क्या बोला, डक्टस वेनोसस बोला। अब इसको डक्टस वेनोसस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, जो दो वेन्स हो रही हैं वो मर्ज हो रही हैं। पहली वेन्स जो होती है वो होती है अम्बिलिकल वेन, सेकंड जो वेन होती है वो होती है इन्फीरियर वेना कावा। तो ये दोनों वेन्स क्या होती है, आपस में मर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डक्टस वेनोसस बोलते हैं। ये फर्स्ट संट होता है फीटल ब्लड सर्कुलेशन में। अब जो इन्फीरियर वेना कावा होती है वो क्या करती है, लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड लेके आती है हार्ट में। वहीं पे जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो क्या करती है, अपर एक्सट्रीमिटी से, जैसे कि हेड नेक से क्या करती है, ब्लड को लेके आती है हार्ट में। तो यहाँ पर से क्या हुआ, इन्फीरियर वेना कावा से लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड आया तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पर से क्या हुआ, जो अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, तो इन्फीरियर वेना कावा में मिक्स हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये ब्लड है जो इन्फीरियर वेना कावा से आ रहा है तो कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में जाता है। अब जैसे ही राइट आर्ट्रियम में आया है तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सेकंड बाईपास होता है। फर्स्ट बाईपास जो था वो कौन सा था, डक्टस वेनोसस था। सेकंड जो बाईपास होगा वो फोरामेन ओवल होगा, जिसके थ्रू जो राइट आर्ट्रियम में जो ब्लड आया है उसका 2/3 पार्ट कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाएगा। कितना पार्ट चला जाएगा, 2/3 पार्ट। अब उसका जो 1/3 पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर में आ जाएगा। मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आया तो कहाँ जाएगा, इसके बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जाता है वो अयोटा में। ठीक है, ये अयोटा में चला गया। अब जो ये राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड था वो कहाँ जाता है, तो जो राइट वेंट्रिकुलर में जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, अयोटा में चला जाता है। वैसे एडल्ट की ब्लड सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो उसमें पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अटैच होती है लंग से, बट फीटस में क्या होता है कि उसका लंग मैच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यहाँ पर एक टेम्पररी संट बना देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं, जो कि अटैच होता है अयोटा से। अब जो ब्लड अयोटा में आया है तो अयोटा से ब्लड कहाँ जाएगा, पहले तो कौन सा आता है, असेंडिंग अयोटा में आएगा, फिर आर्च ऑफ अयोटा में, फिर डिसेंडिंग अयोटा में। डिसेंडिंग अयोटा के बाद कहाँ जाता है, वो फर्दर नीचे जाता है थोरेसिक अयोटा में। थोरेसिक अयोटा से वो कहाँ जाता है, एब्डोमिनल अयोटा में जाता है। और एब्डोमिनल अयोटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, दूसरा होता है इंटरनल इलियक आर्टरी। अब 2 इंटरनल इलियक आर्टरी जो होता है वो अटैच हो जाता है 2 हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से। अब जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी होगी वो अटैच हो जाती है अम्बिलिकल आर्टरी से। ठीक है, अब ये यहाँ कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, ये प्लेसेंटा में जाएगा फॉर प्योरीफिकेशन के लिए। फिर से जो ये है प्योरीफिकेशन की प्रोसेस जो है फिर से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी।
आपको मैं एक रिकैप करा देती हूँ। इसमें क्या बनते हैं, 3 बाईपास बनते हैं। फर्स्ट जो बाईपास बनता है वो डक्टस वेनोसस बनता है, जो कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में बनता है। सेकंड जो बाईपास बनता है वो फोरेमेन ओवल बनता है, जो कि राइट आर्ट्रियम और किसके बीच में बनता है, लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में बनता है। थर्ड जो बाईपास बनता है डक्टस आर्टेरियोसस बनता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और किसके बीच में, अयोटा के बीच में बनता है। ठीक है, ये 3 बाईपास बन गए। अब जो पल्मोनरी वैन होती है उसमें जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है वो 80% होता है, और जो ब्लड आता है जिसको हम अम्बिलिकल आर्टरी लेके आती है, उस ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन रहता है वो कितना रहता है, 60% तक रहता है। प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल वेन आती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो जब वो लीवर से होके जाती है तो फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। एक जो पार्ट होता है उसका वो हिपैटिक पोर्टल्स वेन के साथ क्या कर देता है, मर्ज हो जाता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, इंफीरियर वेना कावा के साथ मर्ज हो जाता है। अब जो वैन इंफीरियर वेना कावा में जहाँ से एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस वेनोसस बोलते हैं। और जो मैक्सिमम ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना कावा में जाता है। इंफीरियर वेना कावा में जो होता है लोअर एक्सट्रीमिटी का भी ब्लड आता है। जो लोअर एक्सट्रीमिटी का ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और दोनों क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, क्योंकि जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और जो इंफीरियर वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, और वो जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में जाता है। राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम फोरेमेन ओवल बोलते हैं, जिसके थ्रू राइट आर्ट्रियम का 2/3 पार्ट जो होता है लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाता है, और जो 1/3 पार्ट होता है वो राइट वेंट्रिकुलर में चला जाता है। अब जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आया तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से कहाँ जाता है, वो अयोटा में चला जाता है। अब जो इसमें ब्लड था राइट वेंट्रिकुलर में वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, अयोटा में चले जाएगा। अब जो अयोटा होता है वो फर्दर बेसिक अयोटा जो होता है एब्डोमिनल अयोटा में जाता है। एब्डोमिनल अयोटा जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, दूसरा होता है इंटरनल इलियाक आर्टरी। अब जो इंटरनल इलियाक आर्टरी है वो 2 हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ अटैच हो जाता है। अब हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ जाता है, अम्बिलिकल आर्टरीज में जाता है। ठीक है, अब अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, फिर वो ब्लड जो होता है वो प्लेसेंटा तक जाता है। जो ब्लड प्लेसेंटा तक आया है वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो ये बाईपास होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि फीटल लाइफ में तो जो लंग्स थे वो क्या थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, और आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से इन बाईपास का कोई भी फंक्शन नहीं रहता है। पहला जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसकी जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है वो इंस्टेंटली होती है, और एनाटॉमिकल क्लोजिंग जो होती है 2 to 3 मंथ्स में होती है। और इसका जो लिगामेंट स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट या फिर मैं इसको रेमनेंट या फिर अवशेष बोलूँ, जिसका अवशेषी स्ट्रक्चर रहता है वो कौन सा रहता है, लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट रहता है। वहीं जो अम्बिलिकल वेन होती है इसकी जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है वो 5 मिनट आफ्टर बर्थ होती है, और एनाटॉमिकल क्लोजिंग जो इसकी होती है सेम होती है 2 to 3 मंथ्स में। और इसका जो अवशेष रहता है वो कौन रहता है, लिगामेंटम टेरस रहता है। वहीं डक्टस वेनोसम जो होता है इसकी जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है ये भी सेम एज 5 मिनट आफ्टर बर्थ होती है, और एनाटॉमिकल क्लोजिंग जो इसकी होती है 2 to 3 मंथ्स रहती है, और इसका अवशेष जो रहता है लिगामेंटम वेनसम रहता है। जो डक्टस आर्टेरियोसस होती है इसकी जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द रेस्पायरेशन, मतलब जैसे ही बच्चा क्या करता है, रेस्पायरेशन लेता है उसी टाइम पे क्या होती है, डक्टस आर्टेरियोसस जो होती है फंक्शनिंग क्लोजिंग हो जाती है। वहीं अगर मैं एनाटॉमिकल क्लोजिंग की बात करूँ तो 3 मंथ्स जो होती है इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है, और इसका जो रेमनेंट रहता है वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम रहता है। लास्ट वन जो आता है फोरामेन ओवल आता है। फोरामेन ओवल जो होती है इसकी फंक्शनल क्लोजिंग जो होती है 5 मिनट आफ्टर बर्थ रहती है, और एनाटॉमिकल क्लोजिंग जो रहती है 1 ईयर रहती है, और इसका रेमनेंट जो होता है फोसा ओवल रहता है। मतलब सबसे लेट में कौन सा क्लोज होता है, फोरामेन ओवल क्लोज होता है। आफ्टर क्लैंपिंग कॉर्ड क्या होता है कि जैसे हम क्लैंप करते हैं कॉर्ड को तो उस टाइम पे क्या करता है, जो बेबी होता है वो क्राई करता है, जिसकी वजह से उसका जो लंग होता है वो एक्सपैंड होता है, और उसमें जो कार्डियो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर क्लैंपिंग द कॉर्ड जो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्लोज होता है वो कौन सा होता है, अम्बिलिकल आर्टरी होता है। उसके बाद कौन सी होती है, अम्बिलिकल वेन क्लोज होती है। अम्बिलिकल वेन इसलिए अम्बिलिकल आर्टरी के बाद क्लोज होती है क्योंकि क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि अम्बिलिकल वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उस टाइम तक जो अम्बिलिकल वेन होती है उसमें 80 to 100 ml तक ब्लड रहता है, और वो ब्लड
पूरी तरीके से फीटस की बॉडी में पहुंच जाए, इसलिए पहले अम्बिलिकल आर्टरी क्लोज होती है, देन क्या होती है, अम्बिलिकल वेन क्लोज होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।